and this is your JEE Advanced 2021 क्वेश्चन नंबर 2 पेपर 1। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर जो इक्वेशंस दी हैं उनको पहले ध्यान से समझिए और उसके बाद इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करिए। तो अगर इसका डायग्राम आप बहुत प्रॉपर तरीके से बनाएंगे तो आपको खुद से क्वेश्चन समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पे लिखा है x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 क्या होता है? y एक्सिस, ठीक है। x इक्वल टू 9/4, x इक्वल टू 9/4 क्या होगा? ये x इक्वल टू 9/4 ये लाइन, ठीक है। x इज इक्वल टू 9/4, ओके। y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 आपकी x एक्सिस है। y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 आपकी ये लाइन है। थोड़ा सा बड़ा कर ले ताकि फेयर नजर आए, बड़ा करने के लिए। ये आपकी लाइन हो गई y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे एक धीरे धीरे एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो आप पॉइंट्स हमको बता दो जरा, ये पॉइंट क्या होगा? ओके सर, ये वाला पॉइंट होगा 0,1। ये वाला पॉइंट बता दो क्या है बेटा? ये है 9/4,0। ये वाला पॉइंट बता दो जब बता रहे हो सब, तो ये हो जाएगा 9/4,1। और ये वाला पॉइंट क्या है? ओरिजिन, तो ये 0,0। क्या यहाँ तक क्लियर है? किसी भी पॉइंट में डाउट? अभी जो उसने लाइंस कही थी वो सारी लाइंस मैंने ड्रॉ कर दी है, फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो यानी जो काम होगा वो सब इस रेक्टेंगल के अंदर होने वाला है, क्योंकि x की भी बाउंड्री है कि वो 0 से 9/4 के बीच में है, y की भी बाउंड्री है वो 0 से 1 के बीच में है। यानी कि 0 से 9/4 और 0 से 1 अगर आप ये सब कंबाइन करेंगे तो आप रेक्टेंगल के अंदर आ जाएंगे। तो आपको सारा काम इस रेक्टेंगल के अंदर करना है जो भी। अब आपके पास एक लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 को हम ड्रॉ कर लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 2 को तो हर कोई ड्रॉ कर सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। 2 कहाँ होगा? 9/4 से पहले होगा, क्योंकि 9/4 2 पॉइंट समथिंग है। तो और ये बच्चों अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसा डायग्राम बन करके आ जाएगा। ये लाइन है आपकी, इस लाइन की इक्वेशन होगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये लाइन मैंने आपको ड्रॉ कर दी है, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप दोबारा पूछिए। इस लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 2। और जब आप छोटे थे, क्लास 11th में इनइक्वालिटीज पढ़ते थे, तो मैंने बताया था कि 0,0 उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो x प्लस वाई ग्रेटर और इक्वल टू 0,0 सेटिस्फाई करता है। बताया था ना कि कोई भी लाइन प्लेन को 2 रीजन में डिवाइड कर लेती है। अब कौन सा रीजन है, ओरिजिन की तरफ वाला है कि दूसरी तरफ वाला है, उसके लिए 0,0 डाल के आप चेक कर लेते हो। तो x प्लस वाई ग्रेटर और इक्वल टू 2 को तो 0,0 सेटिस्फाई करता है? नहीं करता है, क्योंकि इसमें 0,0 डालोगे तो 0 ग्रेटर इक्वल टू 2 हो जाएगा, जो कि फॉल्स होगा। तो यानी कि हम 0 की तरफ वाला रीजन नहीं लेंगे, ओरिजिन की तरफ वाला रीजन नहीं लेंगे, दूसरी तरफ वाला लेंगे। और वो भी लेंगे जो रेक्टेंगल के अंदर भी हो और दूसरी तरफ वाला हो। तो तुम कहोगे सर कौन सा रीजन हुआ? तो वो रीजन हुआ, अरे वो रीजन अभी नहीं बनाओ, एक और भी तो लाइन है, x इक्वल टू 3y, उसको भी पहले बना लो। x इक्वल टू 3y क्या हुआ बेटा? अगर आप रीजन समझना चाहते हो तो मैं रीजन आपको एक बार बता जरूर देता हूं, ताकि आप समझ तो लो रीजन है कहां पर। x प्लस वाई इक्वल टू 2 वाला रीजन जो है वो ये वाला रीजन है, ये देखो ये, ठीक है। लेकिन आपको रेक्टेंगल के अंदर रहना है, तो फिर कौन सा रीजन लोगे? ये हटा दोगे, ये हटा दोगे, हटाओ हटाओ हटाओ, यानी कि ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, यानी कि कौन सा रीजन रहेगा आपका? ये वाला रीजन रहेगा। अगर आपको रेक्टेंगल के अंदर रहना है और लाइन के ऊपर रहना है, ये वाला रीजन रहेगा, ठीक है। अब ये सब हटा दो लाइन से। अब पहले एक लाइन बनाओ दूसरी, क्योंकि इस लाइन भी है x इक्वल टू 3y। x इक्वल टू 3y का मतलब y इज इक्वल टू x/3, यानी y इक्वल टू mx टाइप की एक स्ट्रेट लाइन। तो y इक्वल टू mx टाइप की स्ट्रेट लाइन कहां से पास होगी? ओरिजिन से। तो ओरिजिन से पास करो y इक्वल टू mx x/3 को, ठीक है। तो y इक्वल टू x/3 पास कैसे होगी बता सकते हो? क्या ये नीचे से जाएगी कि ऊपर से जाएगी? वह बताओगे लाइन क्या मैंने सही बनाई है कि मैं ऊपर से बनाऊं? चेक कर लेते इंटरसेक्टिंग पॉइंट से। क्या बच्चा कोई बता सकता है ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आ रहा है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हम चेक कर लेंगे। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट 3,1 है, ये वाला।
नहीं क्या आ गया मतलब वो जो जहाँ y1 को कट कर ओके जस्ट वेट, मैं इस लाइन की इक्वेशन ही लिख देता हूँ। y इज इक्वल टू x/3 और x इक्वल टू 9/4। जब x इक्वल टू 9/4 y इज इक्वल टू x/3 में डालोगे तो कितना आएगा? 9/4, 9/4। तो ये पॉइंट है 9/4, 9/4। 9/12 क्या 9/12 9/12 को सिंप्लीफाई तो कर दो, थोड़ा बता दो क्या आ रहा है? 3/4। तो ये पॉइंट है 9/4, 3/4। तो मैंने उस हिसाब से लाइन सही ड्रॉ की है, क्योंकि 3/4 के जस्ट ऊपर 1 है, तो इसका मतलब हमने जो ड्रॉ किया है वो सही है। ठीक है, लेकिन अगर ये पॉइंट 3/1 से ज्यादा हो रहा होता तो हम 9 को ऊपर ले जाते, ऊपर से पास कराते। ओके, तो वैभव ये वाला भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट बता, तो ये वाला कितना आ रहा है? ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दो लाइंस का, x + y = 2 और y = x/3। कितना आया? नहीं, पूरा सही से बताओ। x और y दोनों कोऑर्डिनेट, दो लाइंस को सॉल्व करके मेरे ख्याल से 3/2, 1/2 है। चेक करो क्या रहा, ये आया 3/2, 1/2। चेक करो आ रहा है ना, ये आएगा। ओके, तो बच्चों अब ये क्वेश्चन बहुत मेरे ख्याल से फिनिश ही हो चुका है। अब आपके पास एक लाइन है x > 3y। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान से देखिए, x > 3y है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 3y - x < 0। 3y - x < 0। < 0 का मतलब लाइन के नीचे का पोर्शन, यानी इस लाइन के नीचे का पोर्शन और उस वाली लाइन के ऊपर का पोर्शन। तो आपका ओरिजिनल जो रीजन हुआ उसको मैं शेड कर रहा हूं। आपका ओरिजिनल रीजन ये हुआ, इस वाली लाइन के नीचे और रेड वाली लाइन के ऊपर, मतलब x + y = 2 के ऊपर। तो आपका ओरिजिनल, आपका आंसर ये शेडेड रीजन निकालना है। क्या आपको कोई डाउट है इस पे? ये वाला शेडेड रीजन आपको निकालना। तो आपने देखा कि आपने शेडेड रीजन तक पहुंच गए। अब शेडेड रीजन आ गया तो उसके बाद खेल खत्म। ठीक, अब आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो नीचे वाला तो रेक्टेंगल से बाहर चला जाएगा ना, आपको रेक्टेंगल के अंदर भी तो रहना है। शायद आपने वो जो अपना आंसर निकाला था उसमें लिया हुआ है ना? भाई आप हमारी बात तो समझो ना, आपको बाउंड्री दी हुई है ना, रेक्टेंगल के अंदर ही रहना है आपको। तो रेक्टेंगल के अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट में यही तो होगा। तो तुम कहोगे सर ये तो एरिया निकल आया। अब हम सर आप वाली ट्रिक नहीं लगाएंगे, हम नॉर्मल ट्रिक लगा लेते हैं। हम क्या करते हैं सर, हम पहले ट्राइंगल का एरिया लिख लेते हैं। तो ट्राइंगल का एरिया, पूरा ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। पूरे ट्राइंगल कितना है? एक राइट एंगल ट्राइंगल। क्या आप सबको ये राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है जो अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ? जस्ट वेट करना। देखो ये वाला ट्राइंगल, ये बड़ा वाला ट्राइंगल नहीं दिखाई दिया? फिर से दिखाता हूँ, ये वाला ट्राइंगल, ये देखो, ये बड़ा वाला ट्राइंगल। नहीं समझ में आया? दोबारा बताएं भाई, आप डायरेक्ट देख लो ना, ऐसे ही नजर आ रहा। ये वाला ट्राइंगल, अब देखो हमने मार्क किया, ये पूरा ट्राइंगल। इस पूरे ट्राइंगल के एरिया में से दूसरे ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। तो उस पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना है? तुम कहोगे सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है? बेस कितना है वैभव? 9/4। और हाइट कितनी है वैभव? 3/4। ये आपका आ गया पूरे ट्राइंगल का एरिया। इसमें से हम क्या माइनस कर दें? हाँ भाई, इसमें से हम क्या माइनस करें तो हमारा काम बन जाएगा? बताइए। ये वाला जो है बीच में। हाँ, तो बीच वाले ट्राइंगल का एरिया बताओ जल्दी से। बीच वाले ट्राइंगल का एरिया, हाइट तो उसकी 1/2 है। कितना आ रहा है? हाफ आ रहा है। बीच वाले ट्राइंगल का एरिया हाफ आ रहा है। कैसे निकाला बेटा? बेस 2 है। हाँ बेस 2 एग्जैक्ट। ओके, बेस 2 है।
मेरे ख्याल से सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, फिर भी ना समझ में आया तो हमसे पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट? ये वाला जो है ना बेस, ये 2 है, 2,0 ये पॉइंट है, ना समझ में आया तो अभी भी पूछ लेना। और ये हाइट अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो हाइट ये हाइट जो है कितनी है 1/2। तो अगर आप लिखोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी बताई 1/2। बस बच्चों आंसर आपका आ गया, इसको उससे माइनस कर दो तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 11/32। दिस इज ए पार्ट योर आंसर, ए पार्ट इज योर आंसर। अब आप बच्चों चेक कर लो, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। मैंने आपको इस तरह से क्वेश्चन जे एडवांस 2021 क्वेश्चन नंबर 2 पेपर 1 इसको कंप्लीट कर दिया।